एक गरीब आदमी जिसकी जेब में सिर्फ 50 रुपए थे। अगले ही दिन उसके खाते में 10 करोड़ रुपए आ गए। लेकिन सिर्फ एक साल बाद उसके पास न पैसा बचा, न घर, न दोस्त। आखिर ऐसा क्या हुआ? आइए जानते हैं इस दिलचस्प और सीख देने वाली कहानी में। एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती थी कि परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर सके। उसकी पत्नी सीमा सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी और उनका 15 साल का बेटा रोहन सरकारी स्कूल में पढ़ता था। रमेश हमेशा कहता था, एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी, लेकिन मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन काम से लौटते समय उसने रास्ते में एक लॉटरी टिकट खरीद लिया। उसने ज्यादा उम्मीद नहीं की और टिकट अलमारी में रख दिया। कुछ दिनों बाद जब लॉटरी का रिजल्ट आया तो पूरे शहर में खबर फैल गई कि 10 करोड़ रुपए का पहला इनाम इसी कस्बे में किसी को मिला है। रमेश ने जब टिकट मिलाया तो उसके हाथ कांपने लगे। नंबर बिल्कुल वही था। वो करोड़पति बन चुका था। शुरुआत में उसने किसी को यह बात नहीं बताई, लेकिन बैंक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद खबर पूरे शहर में फैल गई। अब वही लोग जो पहले उसे पहचानते तक नहीं थे, उसके घर आने लगे। दूर के रिश्तेदार अचानक अपनेपन का दावा करने लगे। दोस्त रोज मिलने आने लगे। हर किसी को उससे कोई न कोई काम था। रमेश ने सोचा कि पैसा सबकी मदद के लिए है। सीमा ने उसे समझाया कि ऐसे सुख को पैसे मत दो, पर उसने बिना सोचे समझे लोगों को उधार देना शुरू कर दिया। किसी ने बिजनेस के नाम पर पैसे लिए, किसी ने बीमारी का बहाना बनाया, किसी ने घर बनाने के लिए मदद मांगी, लेकिन ज्यादातर लोग पैसे लेकर गायब हो गए। धीरे धीरे रमेश बदलने लगा। उसे लगने लगा कि अब पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। उसने महंगी कार खरीदी, बड़ा बंगला खरीदा। बिना जरूरत के खर्च बढ़ने लगे। एक दिन एक चालाक बिजनेसमैन उसके पास आया। उसने कहा, अगर आप मेरे प्रोजेक्ट में 5 करोड़ रुपए लगा दें तो एक साल में 20 करोड़ रुपए बन जाएंगे। रमेश को लालच आ गया। बिना जांच पड़ताल किए उसने निवेश कर दिया। कुछ महीनों बाद वो कंपनी बंद हो गई। बिजनेसमैन करोड़ों रुपए लेकर विदेश भाग गया। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास जो बचा था उसे भी बचाने की बजाय उसने नुकसान पूरा करने के लिए और जोखिम उठाया। शेयर बाजार की जानकारी बिना ही निवेश किया, वहां भी भारी नुकसान हुआ। अब बैंक बैलेंस तेजी से घटने लगा। महंगी कार बिक गई, बंगला भी बेचने की नौबत आ गई। जो लोग कभी उसके घर लाइन लगाकर आते थे, उन्होंने फोन उठाना भी बंद कर दिया। रिश्तेदार भी दूर हो गए। एक दिन रमेश उदास बैठा था। तभी उसका बेटा रोहन बोला, पापा, जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब भी हम खुश थे। अब पैसे आकर भी चले गए, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो फिर से सब बना लेंगे। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे समझदारी से संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। उसने फिर से मेहनत शुरू की। पत्नी ने सिलाई का काम बढ़ाया। रमेश ने एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। धीरे धीरे दुकान चल निकली। इस बार उसने हर महीने कुछ पैसे बचाने शुरू किए। किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया। कुछ वर्षों बाद वह फिर से अच्छी स्थिति में आ गया। वो करोड़पति तो नहीं था, लेकिन अब उसके पास सुकून था, सम्मान था और एक खुशहाल परिवार था। एक दिन स्कूल में बच्चों को बुलाकर उसने अपनी कहानी सुनाई और कहा, अगर अचानक बहुत पैसा मिल जाए तो सबसे पहले उसे बचाना सीखो। लालच और दिखावे से दूर रहो। सही सलाह लेकर ही निवेश करो। बच्चों ने तालियां बजाईं। रमेश मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि सही सोच, परिवार का साथ और ईमानदारी है। कहानी की सीख। अचानक मिली दौलत इंसान को अमीर बना सकती है, लेकिन समझदारी ही उसे लंबे समय तक सफल बनाए रखती है।